26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन अंग्रेजों के कानूनों को हटाकर हमने खुद के संविधान को अपनाया था। संसद में भारतीय संविधान लागू होने के साथ भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। भारतीय गणतंत्र दिवस का इतिहास। भारतीय गणतंत्र दिवस का इतिहास काफी रोचक है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जब हमारे देश में अंग्रेजों के भारत सरकार अधिनियम को हटाकर स्वतंत्र भारत के संविधान को लागू किया गया। हालांकि इस दिन से जुड़ा एक और भी इतिहास है और इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1930 को हुई थी, क्योंकि यह वह ऐतिहासिक दिन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब सन 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के दौरान यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी सरकार भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं प्रदान करती तो भारत अपने आप को पूर्णतः स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसके बाद जब 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस के इस मांग को नजरअंदाज कर दिया, तो उस दिन से कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय के लिए अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ कर दिया और जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिन को गणतंत्र स्थापना के लिए चुना। शुरुआत। भारत की आजादी के बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान बनाने की शुरुआत की गई, जिसे 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में बनाकर तैयार किया गया। इसी दिन भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज को भी घोषित कर दिया गया था और उस दिन से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चुनाव किया गया, जिनका कार्य संविधान का निर्माण करना व संविधान बनाना था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की गई, जिसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि थे। इनके अलावा संविधान सभा बैठक में जनता अथवा प्रेस को भी शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी की महत्व बनाए रखने के लिए व भारत के गणतंत्र रूप को मान्यता देने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को देश में कानून और भारतीय शासन को लागू कर दिया गया। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तब हमारा भारत देश विश्व पटल पर एक गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। आज के समय यदि हम स्वतंत्र रूप से कोई भी फैसला ले सकते हैं या फिर किसी प्रकार के दमन तथा दुर्व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, तो ऐसा सिर्फ हमारे देश के संविधान और गणतांत्रिक स्वरूप के कारण ही संभव है। यही कारण है कि हमारे देश में गणतंत्र दिवस को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन
भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में ध्वजारोहण किए जाते हैं और 21 तोपों की सलामी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन अलग अलग रेजिमेंट, भारतीय तीनों सेनाएं जल, थल, नभ गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। 26 जनवरी की परेड। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर खास परेड का आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में आम नागरिक भी शामिल हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर हजारों की संख्या में लोग राजपथ पर होने वाली इस परेड और कार्यक्रम को देखने के लिए आते हैं। 26 जनवरी की परेड में तीनों सेनाएं विजय चौक से परेड शुरू कर राष्ट्रपति और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राजपथ से होकर निकलती हैं। यह परेड आर्मी बैंड की मधुर धुनों पर कदम ताल करते हुए लोगों को सम्मोहित कर देते हैं। इसके बाद अनेक राज्यों की एवं सरकारी विभागों की झांकियां निकाली जाती हैं। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम सुबह प्रधानमंत्री के शहीद ज्योति के अभिवादन से शुरू होता है। प्रधानमंत्री सुबह सबसे पहले इंडिया गेट पर प्रज्वलित शहीद ज्योति पर जाकर उनका अभिवादन करके राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति की सवारी विजय चौक की ओर निकलती है। परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के साथ गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित मुख्य अतिथि भी होते हैं। भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो थे। यहाँ तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष राष्ट्रपति का स्वागत करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर आसन ग्रहण करते हैं। फिर झंडारोहण और राष्ट्रगान के बाद गणतंत्र दिवस की परेड आरंभ की जाती है। संस्कृति की झलक। विविधता में एकता से भरा यह राष्ट्रीय पर्व और खास हो जाता है जब राजपथ पर अलग अलग राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ लोक नर्तक मंडलियों में लोक नृत्यों के साथ अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी मंडलियां अपनी वेशभूषा के साथ अपनी कला से सभी का मन मोह लेते हैं। इसी तरह गायन, नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ अनेक कार्यक्रम होते हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम के अंत में वायुसेना के हवाई जहाज रंगीन गैस छोड़ते हुए विजय चौक के ऊपर से गुजरते हैं, जो आकाश में राष्ट्रीय झंडे का चिन्ह प्रदर्शित करता है। अन्य आयोजन। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों आदि शैक्षणिक संस्थाओं तथा सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में झांकियां निकालकर नारे लगाए जाते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे भाषण, नृत्य, चित्रकला, देशभक्ति गीत, नाटक आदि का प्रदर्शन करते हैं। 26 जनवरी के दिन देश के शहीदों को और उनके बलिदान को याद किया जाता है तथा सभी शहीदों के स्मरण में मौन रखा जाता है। बीटिंग द रिट्रीट। गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन हर साल 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है। इसमें गणतंत्र दिवस के आयोजनों के समापन की आधिकारिक रूप में घोषणा की जाती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सेना की वापसी का प्रतीक है। इस दौरान राष्ट्रपति सेनाओं को अपनी बैरकों में लौटने की अनुमति देते हैं। यह आयोजन 3 सेनाओं के सामूहिक बैंड वादन से आरंभ होता है, जो लोकप्रिय मार्चिंग धुनें बजाते हैं। ड्रमर भी
एकल प्रदर्शन ड्रमर्स कॉल करते हैं। ड्रमर्स द्वारा एबाइडेड बिद भी यह महात्मा गांधी के प्रिय धुनों में से एक कही जाती है। यह भी बजाई जाती है और ट्यूबुलर घंटियों द्वारा चाइम्स बजाई जाती हैं जो काफी दूरी पर रखी होती हैं और इससे एक मनमोहक दृश्य बनता है। इसके बाद रिट्रीट का ब्यूगल वादन होता है। जब बैंड मास्टर राष्ट्रपति के समीप जाते हैं और बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं, तब सूचित किया जाता है कि समापन समारोह पूरा हो गया है। बैंड मार्च वापस जाते समय लोकप्रिय धुन सारे जहां से अच्छा बजाते हैं। ठीक शाम 6 बजे बगलर्स रिट्रीट की धुन बजाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को उतार लिया जाता है तथा राष्ट्रगान गाया जाता है और इस प्रकार गणतंत्र दिवस के आयोजन का औपचारिक समापन होता है। निष्कर्ष: गणतंत्र दिवस का यह राष्ट्रीय हमारे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का कार्य करता है। यह वह दिन है जब हमारा देश विश्व मानचित्र में एक गणतांत्रिक देश के रूप में स्थापित हुआ। गणतंत्र दिवस हमारे देश के 3 राष्ट्रीय पर्वों स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती 3 राष्ट्रीय पर्व हैं, उनमें से एक है। यह वह दिन है जब भारत अपने सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, जो कि किसी को आतंकित करने के लिए नहीं, अपितु इस बात का संदेश देने के लिए होता है कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं। जय मां शारदा देवी।